क्या आप मूवी को लाइक कर सकते हैं? आज की मूवी की स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें ह्यूमंस को अजीब सी बीमारी हो जाती है और वो खुद ब खुद ब्लास्ट होने लगते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स लेक्चर ले रहे थे। फिर हमें मूवी की मेन कैरेक्टर मारा दिखाई जाती है जो लेक्चर लेते हुए बहुत ज्यादा बोर हो रही थी और क्लासरूम में बैठी वो अपनी पेंसिल से खेल रही थी। तभी उसकी पेंसिल नीचे गिर जाती है। जब वो पेंसिल उठाने के लिए नीचे झुकती है तभी उसके सामने बैठी हुई लड़की ब्लास्ट हो जाती है और हर तरफ खून ही खून फैल गया था। सब लोग इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा डर गए थे। मारा के अलावा सब लोग खून में भर जाते हैं। ये देखकर मारा भी बहुत ज्यादा डर गई थी। सब स्टूडेंट्स बाहर आ जाते हैं। तभी मारा की बेस्ट फ्रेंड उसके पास आती है। वो उससे पूछती है कि मारा क्लास में क्या हुआ, मगर मारा उसको कुछ भी नहीं बताती। मारा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि ऐसा सब अपनी आंखों के सामने देखना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी मारा अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है, मैं तो सिर्फ नीचे झुकी थी और मेरे सामने बैठी हुई लड़की ब्लास्ट हो गई। तभी वो अपनी फ्रेंड को अपने जूते भी दिखाती है जो उस लड़की के ब्लड से रेड हो गए थे। जब फोरेंसिक लैब वाले क्लास में चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनको ब्लड के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। फिर सभी स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। वहाँ पर मारा से भी एक ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है, मगर मारा किसी भी बात का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाती। अब पुलिस वाले उस लड़की का ब्लड वॉश करवाते हैं और सभी स्टूडेंट्स को दूसरा यूनिफॉर्म देते हैं और सब लोग उस यूनिफॉर्म को पहन लेते हैं। अब सब बैठकर उसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे जो ब्लास्ट हो गई थी। कोई कह रहा था कि शायद वो एलियन होगी, कोई कह रहा था कि शायद उसे कोई बीमारी हो। फिर इसके बाद पुलिस स्टेशन से सब लोगों को भेज दिया जाता है। अगले दिन उस लड़की का फ्यूनरल होता है। वो फ्यूनरल अटेंड करने के बाद मारा अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। मारा की जो बेस्ट फ्रेंड थी ये मारा के साथ बचपन ही से थी। ये दोनों बचपन ही से बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। ये एक कॉफी शॉप पर कॉफी पीने के लिए आती हैं। अब ये दोनों बैठी वहाँ पर बातें कर ही रही होती हैं। तभी वहाँ पर इनका एक और फ्रेंड आ गया था जिसका नाम डेलन होता है। वो वहाँ इन दोनों के पास आकर बैठ जाता है। वो मारा को बताता है कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है, मगर ये बात बताने की मेरी कभी भी हिम्मत नहीं हुई। और वो ये भी मारा को बताता है कि मैं तुम्हारे साथ एक अननोन नंबर से चैट भी करता हूँ। ये सुनकर मारा बहुत ज्यादा हैरान होती है, मगर उसको खुशी भी थी कि अब वो उस अननोन पर्सन को जानती थी। मारा और डेलन की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। वो दोनों कॉलेज की पार्टी के लिए तैयारी करते हैं। मारा डेलन से पूछती है कि तुम मुझे कब से लाइक करते हो? तो वो बताता है कि मैं फर्स्ट टाइम जब क्लास में आया, जब सर ने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया तो मैं फर्स्ट टाइम ही तुम्हें लाइक करने लग गया। तुम मुझे फर्स्ट टाइम ही पसंद आई थी। मारा डेलन के साथ गेम देखने के लिए स्टेडियम में आती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक और बिल्कुल नॉर्मल था, पर अचानक से वहाँ पर एक और आदमी ब्लास्ट कर जाता है। उसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। उसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मारा भी ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। अगले दिन सब स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए जाते हैं। मारा का घर पर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मारा घर पर ही बैठी बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। डेलन एक रात को ट्रक लेकर आता है। वो मारा को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है। उस पार्टी में वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब जब वो उस पार्टी से बाहर आ गए थे और दोनों एक दूसरे के साथ थे, तभी उनको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। सब लोग चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। अब जब ये दोनों ये वजह चेक करने के लिए अंदर जाते हैं कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तभी वहाँ पर एक और लड़की ब्लास्ट हो गई थी। ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद मारा अपनी फ्रेंड को लेकर एक एजेंट के पास जाती है। वो दोनों से सवाल करती है, ऐसे लोग क्यों ब्लास्ट हो रहे हैं? इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी। तो मारा उससे पूछती है कि आपको क्या लगता है ऐसे ब्लास्ट होने की क्या वजह हो सकती है? वो एजेंट कहती है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्द ही इस चीज की वजह भी मालूम हो जाएगी कि ऐसा लोगों के साथ क्यों हो रहा है, वो लोग ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं। अब नेक्स्ट डे मारा अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ
साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाती है। उसका जो फ्रेंड ड्राइव कर रहा था वो अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। वो लोग इस बात को समझ पाते तभी मारा की एक और फ्रेंड भी ब्लास्ट कर जाती है। मारा डेलन को इन्फॉर्म करती है। वो भी वहाँ पर पहुँच गया था, मगर जब वो उनकी गाड़ी की ऐसी हालत देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा डर गया था। उनकी गाड़ी ब्लड से भरी हुई थी। उसको गाड़ी में कोई भी नहीं मिलता, हर तरफ खून ही खून था। तभी उसको एक पत्थर नजर आता है जिस पर ब्लड से हाथ बना हुआ था। उसको पता चल जाता है कि कोई तो जंगल की तरफ गया होगा, शायद वो मारा हो। थोड़ा सा आगे जाने के बाद डेलन को मारा मिल जाती है, जो वहाँ पर एक तालाब पर आई थी अपने आप को साफ करने के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी पर भी खून लग गया था। मारा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो डेलन को हक कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। अब जब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे तो वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए थे और वो इन दोनों को पकड़कर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर मारा को चेक करती है। सब स्टूडेंट्स को क्वारंटाइन कर लिया जाता है। डॉक्टर सभी स्टूडेंट्स को बुलाते हैं क्योंकि ऐसा सब सिर्फ अभी तक स्टूडेंट्स के साथ ही हो रहा था। वो उनके टेस्ट सैंपल भी लेते हैं और उनसे बात भी करते हैं। सब स्टूडेंट्स क्वारंटाइन में रहते रहते बहुत ज्यादा बोर हो गए थे। तभी एक दिन वहाँ पर मिनिस्टर आते हैं। वो इनको एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं और सबको मोटिवेट भी कर रहे थे। वो कहते हैं कि हम लोग अपनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस चीज के बारे में पता चल सके कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, और आप लोग जानते हैं कि ये सिर्फ यंग जनरेशन के अंदर है और हम जल्द ही इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट कर पता लगा लेंगे, और अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो बहुत जल्दी आप लोग भी अपने अपने घर जा सकते हैं। ये बातें सुनकर मारा और बाकी सभी स्टूडेंट्स को गुस्सा आ गया था क्योंकि उनको क्वारंटाइन में जबरदस्ती रखा गया था। वो वहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। अब जब ये सब लोग ऐसा कर ही रहे थे तभी वहाँ पर एक और लड़का ब्लास्ट हो जाता है और अब इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ब्लास्ट होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस इंसिडेंट की वजह से सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। कोई भी नहीं जानता था कि ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है, और बाकी स्टूडेंट्स तो और भी ज्यादा खौफजदा थे क्योंकि उनके दिल में इस चीज का डर बैठ गया था कि अब नेक्स्ट किसकी बारी होगी, कोई भी नहीं जानता था। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। वो एक एक स्टूडेंट को टेस्ट करते हैं और उनके लिए कुछ मेडिसिन भी बनाते हैं, मगर अभी तक कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती और एक एक कर सभी एक्सपेरिमेंट्स फ्लॉप हो गए थे। यहाँ पर अब क्रिसमस डे था। क्रिसमस मनाने के लिए सब स्टूडेंट्स को उनके घरों में भेज दिया जाता है। जब उनके पेरेंट्स उनको लेने के लिए आते हैं तो सब एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मारा भी अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है और घर आकर क्रिसमस की तैयारियां करने लगती है। फिर नेक्स्ट डे मारा उसी एजेंट के पास जाती है। वो उसको अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में भी पूछती है। वो एजेंट बताती है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और फिर मारा डेलन के पास जाती है। डेलन उसका ये सरप्राइज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज भी करते हैं। मारा बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और फौरन से प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। डेलन और वो दोनों मिलकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे डॉक्टर इनकी क्लास में आती है और सबको बताती है कि सब स्टूडेंट्स हेल्दी फूड खाने के साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस भी करें। अब जब एक स्टूडेंट कुछ एक्सरसाइजेस बता रहा होता है तभी अचानक से वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिस पर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डर गए थे और क्लासरूम में एक हलचल मच जाती है। तभी वहाँ पर कुछ और लोग ब्लास्ट हो जाते हैं। सब लोग डर की वजह से इधर उधर भाग रहे थे। हर किसी को अपनी जान बचाने की पड़ी हुई थी। डेलन और मारा जब एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो दोनों अभी तक जिंदा हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। डेलन वहाँ पर मारा से कुछ कहने वाला था, तभी वो अचानक से मारा के सामने ब्लास्ट हो जाता है। डेलन की डेथ मारा को पागल कर देती है। मारा बिल्कुल सेंसलेस हो जाती है। उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि उसकी आंखों के सामने क्या हो गया। इसके बाद मारा घर आ जाती है। घर आकर वो अपने आप को साफ करने के लिए वॉशरूम में बैठ जाती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मारा की मदर भी उसके पास आती हैं। नेक्स्ट डे मारा की बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है, मगर मारा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी क्योंकि अभी तक उसको ये यकीन नहीं आ रहा था कि डेलन की डेथ हो गई है। वो उसकी आंखों के सामने ब्लास्ट हो गया। वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है और हालात बिल्कुल सेम वैसे ही थे। हर रोज कोई ना कोई ब्लास्ट हो जाता था। इसके बाद हमें 7 मंथ्स के बाद मारा
मारा को दिखाया जाता है। मारा की हालत बिल्कुल वैसी थी क्योंकि वो अभी तक डिलन को भूल नहीं पाई थी। अब मारा ड्रिंक भी करने लग गई थी। मारा की बेस्ट फ्रेंड उस पर गुस्सा करती है और उसको कहती है, मारा ऐसे तुम कब तक रहोगी, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। मारा की बेस्ट फ्रेंड उसको दोबारा से मनाती है कि वो दोबारा से स्कूल आए, पर वो उसकी कोई भी बात नहीं मानती, हर बात को इग्नोर कर देती है। अब मारा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मारा अल्कोहलिक हो गई थी। उसके पेरेंट्स जब उसको ऐसी हालत में देखते थे तो उनको भी दुख होता था। वो मारा से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का कहते थे, तुम्हें अपनी लाइफ ठीक करनी होगी। पर मारा अपने पेरेंट्स से बदतमीजी करती है। वो कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह ब्लास्ट हो जाऊं, मैं नहीं जीना चाहती। ये सुनकर मारा के पेरेंट्स चुप हो जाते हैं। मारा अपने रूम में जाने के बाद एक वेबसाइट ओपन करती है जहाँ पर उसके सभी फ्रेंड्स ने उसके खिलाफ मैसेजेस किए हुए थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि मारा जहाँ जहाँ पर थी वहाँ वहाँ पर लोग ब्लास्ट होते थे। इसीलिए उसके सभी स्कूल फेलोज ये मानने लग गए थे कि मारा की वजह से ही ब्लास्ट हो रहे हैं और मारा जहाँ जहाँ पर होगी वहाँ वहाँ पर ब्लास्ट होगा। वो लोग मारा को मनहूस मानने लग गए थे। मारा अब ये सब मैसेजेस पढ़कर और भी ज्यादा दुखी हो गई थी। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है, पर अब उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी यही लग रहा था कि मारा के ऊपर कोई कर्ज है, इसीलिए वो ये सोच रही थी कि मारा के पास जो भी होगा वो ब्लास्ट कर जाएगा। और वो भी अब डर गई थी। वो मारा को अकेला छोड़कर चली जाती है। मारा की फ्रेंड की सभी बातें उसको बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं। मारा अपने स्कूल की कॉन्वोकेशन में जाती है और वहाँ पर जाकर सबसे कहती है कि शायद मेरे ऊपर कोई कर्ज हो, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। मारा अपने आप से बहुत ज्यादा गिल्टी थी। वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। इसके बाद मारा डिलन की कब्र पर आती है और वहाँ पर लेटकर उसके साथ बातें करने लगती है और डिलन से रोकर कह रही थी कि तुम मुझे बहुत स्पेशल फील करवाते थे और मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी रही हूँ ये मुझे ही पता है। और ये सब कहकर रोने लगती है। मारा की मदर भी उसके पास आ गई थी। वो उसके साथ वहीं पर लेट जाती हैं। मारा की मदर कहती हैं कि तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। अगर सच में ऐसा ही होता, तुम्हारी वजह से लोग ब्लास्ट हो रहे होते, तो अब तक हम लोग क्यों जिंदा हैं? तुम तो बेटा शुरू से ही हमारे साथ रहती हो। मारा अपनी मदर की बातों से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई थी और अपनी लाइफ सही तरीके से गुजारने का प्रॉमिस करती है। सुबह मारा अपने पेरेंट्स के पास आती है और अपनी की हुई गलतियों की माफी भी मांगती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोगों का ब्लास्ट होना बंद हो गया था और अब मारा ने भी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर दी थी। मगर इस मूवी में ये मिस्ट्री ही थी कि लोग ब्लास्ट क्यों हो रहे थे, ये कोई भी नहीं अब तक जान पाया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।